हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आया हूँ। पिछले 2-3 महीने से मैं काफ़ी बिज़ी चल रहा था बिकॉज ऑफ माय वर्क। और सबसे पहले मैं आप लोगों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स की क्वेरीज आती हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको जो कंसल्टेशन है वो भेजूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन हर बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। बट जल्दी ही मैं आपके सामने कुछ ऐसा मॉडल लेके आने वाला हूँ जिससे कि आप मुझसे बिल्कुल जेन्युइन सर्जिकल सेकंड ओपिनियंस ले सकते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ गॉल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स में क्या फ़र्क होता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे लगता है कि लोगों को और अवेयरनेस, लोगों के बीच में अवेयरनेस आने की ज़रूरत है इसमें। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपने वो सुना है चाइनीज़ विस्पर्स करके गेम होता है जिसमें एक आदमी के कान में दूसरा कुछ बोलता है और फिर वो अगले व्यक्ति के कान में कुछ बोलता है, ऐसे चेन में जो आखिरी व्यक्ति तक जब बात पहुंचती है तो वो बिल्कुल ही अलग होती है जो पहले व्यक्ति ने बोली हुई है। तो जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं सोसाइटी में ऐसे ही डिस्टॉर्ट हो जाती हैं, और इसके लिए फिर हमको एक्सपर्ट के पास जाना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है जो हमें एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सके। अनबायस्ड ओपिनियन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप कम से कम 2 लोगों से अपना जो ओपिनियन है मेडिकल ट्रीटमेंट का वो लें, और जहाँ आपको फेथ हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फेथ जहाँ हो वहीं जाएं। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार डिसाइड कर लें, फिर उसके बाद अगर आप फेथ नहीं करेंगे तो आपके मन में काफ़ी शक आएगा ट्रीटमेंट को लेके। तो मेरी मेरी यही सलाह है कि आप अपने फैमिली डॉक्टर या घर में किसी का अगर कोई डॉक्टर है तो उससे एक बार बात करके, और अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा सा मतलब मेंटल पीस भी रहेगी, और आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन से भी आप बच जाएंगे। तो गॉल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स का प्रॉब्लम ये है कि लोग समझते हैं कि सबका ट्रीटमेंट एक जैसा है। गॉल स्टोन हो चाहे किडनी स्टोन हो, एक ही तरीके से ट्रीट होगा। और दुकान जो क्लिनिक्स वगैरह उन्होंने नाम भी अपने ऐसे रख दिए हैं कि स्टोन क्लिनिक, तो एज इफ़ कि सारे स्टोन एक जैसे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। दोनों चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। और ये समझ लीजिए कि गॉल स्टोन्स और किडनी स्टोन्स में आपस में किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम्स हैं। गॉल ब्लैडर स्टोन जो होगा वो गॉल ब्लैडर के अंदर होगा, या अगर स्लिप हुआ तो वो जो सीबीडी है, ट्यूब है जो लिवर के पास जिससे गॉल ब्लैडर जुड़ता है और जो बाइल जूस को इंटेस्टाइन में ले जाता है पैनक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से, वहाँ पर अगर स्टोन्स है तो वो बिलियरी स्टोन्स या गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं। लेकिन जो किडनी या फिर यूरेटर या ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं वो रीनल स्टोन्स के तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं। दोनों के कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से बनते हैं। जहाँ गॉल ब्लैडर स्टोन जो है उसमें मेनली कोलेस्ट्रॉल का एक पार्ट बहुत ज़रूरी है जो दूसरे पिगमेंट से मिक्स होकर स्टोन बना लेता है। वैसे ही किडनी स्टोन्स में कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्जेलेट्स, इस तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो स्टोन की तरह बन जाते हैं और तकलीफ देते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ बिग आर दे? इज़ द साइज इंपॉर्टेंट? वेरी वेरी कन्फ्यूजिंग। जी, हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन है 3 mm का है, बस 5 mm का है तो कुछ कराना ज़रूरी है? भाई, अगर गॉल ब्लैडर के स्टोन की साइज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, मानिए इस बात को, ये 3 mm, 5 mm, 10 mm, ये इम्प्लीकेशन ज़रूर है कि जो छोटे स्टोन गॉल ब्लैडर में होंगे वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा कराएंगे क्योंकि वो स्लिप हो सकते हैं। इसके विपरीत जो किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं, अगर वो 4-5 mm से छोटे हैं तो वो निकल जाते हैं, और वो निकल के सीधे बाहर ही जाएंगे। अब इसके लिए बियर पीने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी हाइड्रेटेड इनफ, और जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब रेगुलर अगर आप करते हैं, डिहाइड्रेट नहीं होते हैं, तो नॉर्मली ये प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। हालांकि एक यूरोलॉजिस्ट आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छा समझा पाएगा। बट साइज़ जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स में उसका अलग इम्प्लीकेशन है। स्मॉल स्टोन्स या स्लज जो होता है वो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा करा सकता है, और जो बड़े स्टोन्स होते हैं वो ब्लॉक करा के दर्द देते हैं, जो गॉल ब्लैडर की नेक पे अड़ जाएंगे और वहाँ पे आपको फिर ऐंठन और पेन चालू हो जाएगा। इसी तरह किडनी स्टोन्स जो हैं, अगर वो जो यूरिनरी सिस्टम है, फ्लो जहाँ से होता है, पेल्विस, यूरिनरी पेल्विस, और किड जो यूरेटर है, ब्लैडर है, इस रास्ते में अगर कहीं वो स्टोन अड़ गया तो वो आपको सीवियर पेन देगा। आप यू विल बी टॉसिंग एंड टर्निंग, इतना ज़्यादा दर्द होता है। कभी कभार छोटे स्टोन भी इम्पैक्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उस केस में भी उनको निकालना ज़रूरी हो जाता है। अब पेन कब देंगे? जब गॉल स्टोन्स जाके नेक पे फंस जाएं तो इन्फेक्शन करा देते हैं। पहले बिलेरी कोलिक होता है, अगर वो लंबा चल गया तो गॉल ब्लैडर सूज जाएगा, फिर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जॉन्डिस हो सकता है, बिलेरी पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है। और जो
किडनी स्टोन्स हैं वो जब यूरिनरी ट्रैक्ट में जब मूव करते हैं इनटू द यूरेटर, तो वो यूरिन का फ्लो ब्लॉक कर सकते हैं और वो तकलीफ दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों की साइड्स ऑफ पेन बिल्कुल अलग है। गॉल ब्लैडर का पेन सेंट्रल एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, राइट साइड में नीचे की तरफ, जो कभी कभी पीछे और कंधे में भी जा सकता है, ये टिपिकल पेन होता है जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स के जो पेन होते हैं। इसके विपरीत जो किडनी स्टोन्स के पेन है वो शार्प कोलिकी पेन जो होता है, जो बॉडी के एक साइड में या जो फ्लैंक जिसे कहते हैं और बैक लोअर वहाँ पे जाता है। कभी कभार ये आपके थाइज या स्क्रॉटम या जेनाइटल्स की तरफ भी रेडिएट करता है। तो ये दोनों के जो पेन डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो नोजिया, वॉमिटिंग, फीवर, ये सब आपको गॉल स्टोन्स में मिल सकता है। और किडनी स्टोन्स में भी आपको नोजिया, वॉमिटिंग मिल सकता है, फीवर भी मिल सकता है। अगर यूटीआई है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन पास करने में काफ़ी दर्द हो सकता है, स्वेटिंग हो सकती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। तो ये दोनों के सिम्टम्स भी इंटायरली डिफरेंट होते हैं। अब रिस्क पे कौन है? देखिए, इंडिया में बहुत कॉमन है, साउथ अमेरिका, इंडिया, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये दिस डिसीज़ इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो जो मोस्ट कॉमन मिडिल एज में ज़्यादा देखने को मिलता है, हालांकि आजकल यंग्स में भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। एक वो हम लोग मेडिकल स्कूल में वो पढ़ते थे, फैट फीमेल फर्टाइल ऑफ 40, ये एक क्लासिकल प्रेजेंटेशन होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की जो पॉपुलेशन है जहाँ वो ज़्यादा होता है। तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है सडनली, तो उस केस में भी गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। या फिर किसी ने कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स पे है तो उसमें भी गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। किडनी स्टोन्स जो हैं वो मिडिल एज एडल्ट्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और ये फैमिली हिस्ट्री भी हो सकती है, या इसके अलावा डिहाइड्रेशन, लो यूरिन आउटपुट, या अगर यूरिन में किसी पर्टिकुलर क्रिस्टल का अगर प्रेसिपिटेशन हो रहा है किसी दवाई की वजह से या उससे, तो भी ये स्टोन्स बन सकते हैं। फूड से कुछ रिलेशन, ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हाई फैट या कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट लेने पे गॉल स्टोन्स का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप कुछ खाएंगे और उससे गॉल स्टोन्स हो जाएंगे। लेकिन किडनी स्टोन्स में डेफिनेटली जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, कि अगर आपका एनिमल प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा है, या सोडियम ऑक्जिलेट डाइट में ज़्यादा है, और पानी कम पी रहे हो, कैल्शियम इंटेक ज़्यादा है, तो उस केस में प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है कि किडनी स्टोन्स में हमारे जो डाइट है, इसीलिए बोलते हैं कि आप टोमेटो मत खाओ, और भी पालक, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना खाएं। तो ये गॉल ब्लैडर में इसका कोई रोल नहीं है, गॉल स्टोन्स में। ये किडनी स्टोन्स में ज़रूर इसका रोल होता है, तो आप ये चीज़ें मिक्स नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट की जहाँ बात आती है तो गॉल ब्लैडर स्टोन्स का तो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में, एटलीस्ट धरती पे तो एक ही है, कि लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी। यू हैव टू रिमूव द गॉल ब्लैडर, क्योंकि द प्रॉब्लम इज इन द गॉल ब्लैडर। और किडनी स्टोन्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किडनी निकाल दीजिए, जी नहीं, सिर्फ स्टोन्स निकालने हैं। और आजकल एंडोस्कोपिक टेक्निक्स हैं, जिस मेडिसिन हैं बढ़िया, तो उससे ये जो चीज़ है वो मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से निकाली जा सकती है। तो किडनी स्टोन्स में केवल स्टोन निकाला जाएगा, और गॉल ब्लैडर स्टोन में आपका पूरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आप नॉर्मल रहेंगे, बिलीव मी, गॉल ब्लैडर हट जाने के बाद आप नॉर्मल रहेंगे। क्योंकि गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो वो ऑलरेडी काम नहीं कर रहा तभी बना है स्टोन। इसके अलावा वो काम तो कर नहीं रहा, ऊपर से वो तकलीफ दे रहा है। तो अगर हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक तो काम नहीं करता और ऊपर से हमें परेशान करता है, और वो अगर चला जाए, तो हम खुश होंगे कि दुखी होंगे? खुश होंगे। तो यू विल नॉट मिस योर गॉल ब्लैडर। इसका टेक ओवर कर लेते हैं दूसरे, सीबीडी वगैरह चौड़ी हो जाती है, वहाँ पे बाइल स्टोरेज का काम शुरू हो जाता है, और अ पर्सन वुड डेफिनेटली बिकम नॉर्मल एज फार एज ईटिंग इज़ कंसर्न। हाँ, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, डायरिया वगैरह देखने को मिलता है थोड़ा सा, सब में नहीं, कुछ खास पेशेंट्स में मिल सकता है, बट देन अगेन इट इज़ समथिंग विच योर बॉडी विल इवेंचुअली गेट अकस्टम्ड टू। कैन यू गेट देम अगेन? वेल, लैप कोली करी है, लैप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर निकाल दिया है, तो फिर स्टोन्स क्यों होंगे? नहीं होंगे। बहुत रेयर लोगों में कभी कभार जो ट्यूब बाइल डक्ट होती है उसमें कोई स्टोन बन जाए तो वो अलग बात है, जिसको या तो रिकरेंट 2 साल के बाद अगर बन जाए तो रिकरेंट बोलते हैं, और कभी कभी स्लिप हो जाता है स्टोन तो गॉल ब्लैडर हटने के बाद, और सीबीडी में अगर स्टोन है और 2 साल के अंदर अंदर मालूम पड़ा तो वो रेजिडुअल स्टोन की कैटेगरी में आता है। बट गॉल ब्लैडर, आप ये समझिए कि गॉल ब्लैडर निकालना ही ज़रूरी है, और फिर इसमें दोबारा नहीं बन सकते। किडनी स्टोन्स, हाँ, ये फैमिली में भी रन करता है प्रॉब्लम, और कभी कभार किसी किसी को रिकरेंट किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, तो वो एक मेटाबॉलिक रीज़न है उसका। अगर जो पॉपुलेशन है, जिन लोगों को एक बार हो चुका है, वो लोग वैसे भी हाई रिस्क पर रहेंगे आगे के लिए भी। तो ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको समझनी होगी।
इसके अलावा मेरे ख्याल से ये जो फैक्टर्स हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। और जब भी कोई पेशेंट मेरे पास आता है और बोलता है कि ये जी अल्ट्रासाउंड दिखाता है कि ये सर्जरी करवानी है, तो ठीक है भाई, मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूँ। ये जब मैं नया नया सर्जन बना था, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई मुझसे ये बोलेगा कि हमें सिर्फ गॉल ब्लैडर में स्टोन निकलवाना है। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस में आया तो मैंने देखा कि तो आधे से ज़्यादा लोग एकदम चौंक जाते हैं जब मैं उनको बोलता हूँ कि हम आपका गॉल ब्लैडर निकालेंगे। तो वो घबरा जाते हैं कि एज इफ़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का और ये हमें सिर्फ स्टोन निकलवाना है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिसमें सिर्फ गॉल स्टोन्स निकाले जाएं। इट हैज़ टू बी अ टोटल लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, और किडनी में केवल स्टोन्स निकाले जाएंगे, किडनीज को बचाया जाएगा। दिस इज़ हाउ इट इज़। तो इसमें आप बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपने। सर्जरी आधा घंटे की होती है अधिकांश केसेस में। और मैंने एक वीडियो बनाया था एसिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स में क्या करें, स्लज क्या होता है, पॉलिप क्या होता है, तो वो आप देख लीजिएगा, लिंक उसका जब आप स्क्रॉल करोगे तो वीडियोस में कहीं मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही करते हैं, और मैं अब अगला वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लेके आने वाला हूँ। एक मैजिक पिल समझ लीजिए वेट लॉस के लिए, और कैसे होता है, क्या होता है, ट्रीटमेंट कॉस्ट वगैरह क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक आज्ञा दीजिए, जल्दी मैं आपको फिर से मिलता हूँ कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।